गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान में ऊर्जा संसाधन। ऊर्जा हमारी दिनचर्या का एक आवश्यक अंग है। आज के दौर में ऊर्जा के बिना जीना बिल्कुल संभव नहीं है। विद्युत उपकरणों से लेकर औद्योगिक यंत्र सब कुछ बिजली से ही चलते हैं। यहाँ तक कि हमारे देश की आर्थिक विकास जो है उसमें ऊर्जा की खपत के द्वारा ही मापा जाता है। जितना अधिक किसी देश की प्रति व्यक्ति ऊर्जा का सेवन करता है वह देश उतना ही विकसित माना जाता है। वर्तमान समय में भारत में ऊर्जा का सेवन अन्य देशों की तुलना में बहुत कम है। ऊर्जा के प्रमुखतः दो प्रकार के स्रोत हो सकते हैं। एक है पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत और दूसरा है गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत। आज हम जो चर्चा करेंगे वो मुख्यतः हमारे परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के बारे में चर्चा करेंगे। आधुनिक शक्ति के संसाधनों में कोयला, पेट्रोल, जल विद्युत मुख्यतः हैं और राजस्थान में इन तीनों ही शक्ति संसाधनों के अभाव वाला राज्य माना जाता है। राजस्थान में प्रति व्यक्ति विद्युत की खपत भारत के अन्य प्रांतों की अपेक्षा काफ़ी कम है और उसका स्थान 8वां है। परंतु जैसे जैसे अधिक उद्योग स्थापित हो रहे हैं, खेती के साधन बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे विद्युत की खपत भी हमारी बढ़ती जा रही है। अतः ऊर्जा की विकट समस्या को ध्यान में रखते हुए ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की खोज जरूरी हो गई है। इसी के परिणाम स्वरूप बायोगैस, सौर ऊर्जा, वायु और भूगर्भीय ताप, कूड़ा करकट, सरसों से झड़ने के बाद पश्चात जो डंडे और उसके वेस्ट जो बचता है वो, आग के पेड़ आदि से ऊर्जा प्रदान करने का प्रयत्न किए जा रहे हैं। परंतु अगर हम बात करें इसका पूर्ण उपयोग किया जाए तो न केवल राज्य का बल्कि समस्त देश को लाभ हो सकता है। देश में पहला जल विद्युत गृह 1897 में दार्जिलिंग में स्थापित किया गया था। 1951-52 के अंतर्गत राज्य में विद्युत उत्पादन क्षमता 13.27 मेगावाट थी और जो सितंबर 2010 में 840 से अधिक विद्युत का उत्पादन क्षमता हो गई थी, जो क्रमशः बढ़कर 2012-13 के अंतर्गत प्रति व्यक्ति विद्युत उपलब्धता हमारी 914.41 किलोवाट हो गई थी। इसके साथ ही राज्य की कुल विद्युत ऊर्जा का सर्वाधिक भाग तापीय ऊर्जा से प्राप्त होता है। तापीय ऊर्जा से मिलने वाली कुल विद्युत जो है वो उसका हिस्सा 60% है, जल विद्युत से 23%, खनिज तेल गैस से 9.46% और पवन ऊर्जा से 7.8% और आणविक से 7.53%। ऊर्जा प्राप्ति के स्रोतों को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। एक है परंपरागत ऊर्जा के स्रोत जल विद्युत, तापीय विद्युत, जिसके अंतर्गत तापीय विद्युत में कोयला, गैस और तेल आता है। फिर है आणविक ऊर्जा। नेक्स्ट अगर हम बात करें गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोतों के बारे में तो वो है सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोगैस, ज्वारीय तरंग ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा। राजस्थान में उपयुक्त दोनों ही प्रकार के ऊर्जा स्रोत उपलब्ध हैं। राज्य में विगत दशकों में ऊर्जा संसाधनों के विकास में प्रगति की है और वह वर्तमान सरकार में ऊर्जा उत्पादन वृद्धि पर अत्यधिक ध्यान दे रही है। राजस्थान के परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधनों का संक्षिप्त विवरण द्वारा राज्य के ऊर्जा संसाधनों के वर्तमान स्वरूप और विकास की दशा को स्पष्ट किया जा सकता है। फिर हम बात करते हैं कोयला और लिग्नाइट जो परंपरागत ऊर्जा स्रोत हैं उनके बारे में। राज्य के कोयले के सुरक्षित भंडारों की दृष्टि से अगर हम बात करें तो काफ़ी गरीब और पिछड़ा है। राज्य के बीकानेर, नागौर और बाड़मेर जिलों में अनुमानित 10 करोड़ मैट्रिक टन लिग्नाइट के नए भंडारों का पता चला है। परिणाम स्वरूप लिग्नाइट भंडारों के क्षेत्र में राजस्थान देश के अब दूसरे स्थान पर आ गया है, जबकि पूर्व में द्वितीय स्थान गुजरात का था। पिछले कई वर्षों में केवल जल विद्युत शक्ति पर निर्भर रहने से गंभीर संदेह उत्पन्न हो गए। इस प्रसंग में लिग्नाइट पर आधारित बिजली घरों की स्थापना निम्नलिखित स्थितियों पर संभव है। एक तो ये कि ताप बिजली घर पलाना पर है और दूसरा बरसिंगसर जो बीकानेर में है वहाँ पे स्थापित किया गया है। इसका कार्य 1990 में निवेली लिग्नाइट को सौंपा जा चुका है। तो कई बार आप लोगों से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि ये बिजली घर कहाँ कहाँ पे हैं, तो ये हमें स्थिति बतानी होंगी। और दूसरा
बाड़मेर के कपूरड़ी में 6 करोड़ टन लिग्नाइट भंडार पर आधारित 1000 मेगावाट क्षमता का एक विद्युत गृह स्थापित किया गया है। राज्य में लिग्नाइट खनन का कार्य RSMML को सौंपा जा चुका है। फिर है हमारा तापीय विद्युत परियोजनाएं। तापीय विद्युत गृह की इकाइयों से 1000 या इससे अधिक मेगावाट की विद्युत उत्पादन की जाती है, उसे सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट के नाम से जाना जाता है। जबकि एक विद्युत उप इकाई से 500 से अधिक मेगावाट विद्युत उत्पादित होने पर विद्युत गृह सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट के नाम से जाना जाता है। राज्य का पहला थर्मल पावर प्रोजेक्ट कोटा में है, जबकि राज्य का पहला सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट व सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट सूरतगढ़ में स्थित है। तो ये आपके जीके में क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव वगैरह में आ जाते हैं, इनको आप ध्यान से समझिएगा। फिर है सूरतगढ़ सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट के बारे में, जो ठुकराना गांव सूरतगढ़ के श्रीगंगानगर में है, जिसकी विद्युत उत्पादन क्षमता 1500 मेगावाट है और यह परियोजना कोयले पर आधारित है। इसकी स्थापना राज्य विद्युत मंडल के द्वारा की गई थी। सूरतगढ़ राज्य का पहला सुपर ताप बिजली घर 1000 MV से लेकर इससे अधिक इसका पावर है और यहाँ की कुल 6 इकाइयों में विद्युत का उत्पादन हो रहा है और 660 की 7वीं और 8वीं इकाई दोनों के अंतर्गत इतना विद्युत का उत्पादन हो रहा है। 9वीं और 10वीं की इकाई भी अब स्वीकृत होकर 24 जून 2010 को प्रदान की गई थी, राज्य को समर्पित की गई थी। इसके पश्चात विद्युत का उत्पादन क्षमता 4140 मेगावाट हो गई थी और सूरतगढ़ थर्मल पावर प्रोजेक्ट को आधुनिक तीर्थ स्थल की संज्ञा दी गई है, जबकि कोटा थर्मल पावर प्रोजेक्ट के कारण ही कोटा औद्योगिक नगरी के रूप में विकसित हुआ है। फिर दूसरा है नेक्स्ट हमारा कोटा सुपर विद्युत तापीय परियोजना। ये चंबल नदी कोटा शहर के अंतर्गत चंबल नदी पर बना हुआ है और प्रदेश में दूसरा सुपर थर्मल पावर स्टेशन है और कुल जिसकी क्षमता 1240 मेगावाट है और 7 इकाइयों में विद्युत के उत्पादन का कार्य किया जा रहा है। फिर नेक्स्ट है गिरल लिग्नाइट थर्मल पावर प्रोजेक्ट। गिरल जो बाड़मेर में है, तुमली गांव के पास में बाड़मेर में है और वर्तमान इसकी उत्पादन क्षमता 250 मेगावाट है और यानी एक में 125 है और दूसरी में भी 225 है, दोनों को मिला के है ये। और गिरल थर्मल पावर प्रोजेक्ट राज्य का पहला गैसीकरण तकनीक आधारित विद्युत गृह है, जो कि जर्मनी के सहयोग से, जो वहाँ की कंपनी है KLF, उसके कंपनी के सहयोग से चलाया जा रहा है। फिर है भाद्रेश सुपर थर्मल पावर प्लांट। भाद्रेश बाड़मेर के अंतर्गत है और यहाँ का इस प्लांट का शिलान्यास 28 फरवरी 2007 में वसुंधरा राजे जो हमारी CM है उनके द्वारा किया गया और यह निजी क्षेत्र में राजवेस्ट लिमिटेड कंपनी तथा राजस्थान मिनरल्स एंड माइंस के संयुक्त उपक्रम के द्वारा स्थापित किया गया है और द कोल फॉर द प्लांट ऑफ द सोर्स बाय द कपूरडी एंड जलापिया माइंस वाटर फॉर पावर प्लांट इज सोर्स फ्रॉम द इंदिरा गांधी कैलान। यानी इसमें बताया गया है कि कपूरडी और जालिपा माइंस जो है वो भी कोल के द्वारा ही उत्पादित की जाती हैं, वहाँ पे कोल है और वाटर यानी इस पावर प्लांट को इंदिरा गांधी नहर के द्वारा पानी प्राप्त हो रहा है। और फिर है छाबड़ा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर परियोजना, जो 12 का छबड़ा जो है वहाँ की जगह है मोतीपुरा, वहाँ पर स्थित है और यहाँ कोयले की आपूर्ति छत्तीसगढ़ के द्वारा की जा रही है। पानी की आपूर्ति बैथली बांध, हिंगलोद बांध के द्वारा की जा रही है। फिर नेक्स्ट काली सिंध तापीय विद्युत परियोजना, जो झालावाड़ के उंडेल जगह पर स्थापित है। राज्य का यह चौथा थर्मल पावर स्टेशन है और 600 मेगावाट की 2 इकाइयाँ यहाँ पर स्थापित की गई हैं। कोयला की पूर्ति छत्तीसगढ़ से और जलापूर्ति काली सिंध से की जा रही है। फिर नेक्स्ट है बांसवाड़ा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट। इसकी स्वीकृति 24 जून 2010 में प्रदान की गई थी और इसके 660 मेगावाट की 2 इकाइयाँ लगाई गई हैं, जो कपूरडी और जलीपा में, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था। फिर है बरसिंगसर थर्मल पावर परियोजना, जो बीकानेर में है और इसमें निवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन के द्वारा इसे संचालित किया गया है और 125 मेगावाट की 2 विद्युत इकाइयाँ यहाँ पे हैं जो उत्पादन कर रही हैं विद्युत का और कोयले की आपूर्ति यहाँ बरसिंगसर तथा पलाना की खानों से की जा रही हैं। फिर नेक्स्ट है हाडला, जो बीकानेर के अंतर्गत स्थित है
और लिग्नाइट आधारित विद्युत परियोजना है। फिर है 12 की कवई परियोजना जो प्रस्तावित है अडानी समूह के द्वारा, जिसकी उत्पादन क्षमता है 1320 मेगावाट की। फिर नेक्स्ट है गूढ़ा, जो बीकानेर के गूढ़ा नामक स्थान पर है। इसकी क्षमता है 125 मेगावाट और गूढ़ा थर्मल पावर प्रोजेक्ट की स्थापना आंध्र प्रदेश के मरुधरा कंपनी के द्वारा की जा रही है, जो राज्य का एक निजी क्षेत्र का पहला लिग्नाइट आधारित विद्युत गृह होगा। तो ये एक ब्रीफ तो नहीं कहेंगे बल्कि विस्तार से जो हमारा विस्तार से इसके विभिन्न विद्युत परियोजनाओं के बारे में, ताप विद्युत परियोजनाओं के बारे में मैंने आप लोगों को विस्तार से समझाया। समझती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।